हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 11th मैथ रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.1 का थर्ड क्वेश्चन तक हमने देख लिया था। 4 से हमको देखना है जो कि बताइए कि कथनों में से प्रत्येक कथन सत्य है अथवा असत्य। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। तो यहाँ पे जो हमारा कथन है वो है P = MN, Q = NM। P क्रॉस Q हमको ज्ञात करना है। तो ये आपको दिख रहा है ऑलरेडी एक गलत ही है, तो हम लिखेंगे असत्य है और इसको सत्य हम प्रूव करेंगे। तो चलिए देखते हैं। P आपको पता है क्या है, P हमारे पास है यहाँ पर M और N दिया हुआ है। Q क्या है हमारे पास, Q हमारे पास N और M है। तो P क्रॉस M हमको कैलकुलेट करना है, तो M N मल्टीप्लाई कर देंगे आप N और M से। इसका मल्टीप्लाई करके आप लिख दीजिए, वही आपका आंसर होगा। आंसर क्या होगा हमारे पास, M N। देखिए यहाँ पे 2 टर्म है तो 2 टर्म गुणे में नहीं आएंगे, उसके डबल टर्म आते हैं, यानी कि 4 टर्म आने चाहिए। लेकिन वहाँ पे क्या दिए गए थे, 2 टर्म ही दिए गए थे, इसलिए वो क्या था, गलत था M। अब हमारे पास सेकंड क्या आएगा, N × N और N M। ठीक है, 4 टर्म्स आ गए। अब सेकंड जो क्वेश्चन दिया गया है वो हम देखते हैं क्या दिया गया है। तो सेकंड हमारे पास दिया गया है, यदि A और B अतिरिक्त समुच्चय A क्रॉस B क्रमित युग्म x y का एक अस्तित्व है, तो इस प्रकार x बिलोंग्स टू A होगा और y बिलोंग्स टू B होगा। ये सत्य है हमारा। यहाँ पे A और B है, A क्रॉस B सर्वनिष्ठ, इसको हम बोलते हैं सर्वनिष्ठ फाई, तो ये फाई आएगा, ये भी सत्य होगा। अब हम चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है हमको A क्रॉस A ज्ञात करना है। तो इसका मैंने आपको सोल्यूशन का एक तरीका बताया था कि आप तीनों के एक साथ ना करके 2-2 को करिए एक साथ, क्योंकि पहले A × A कर लीजिए तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। तो अगर ईजी हो जाता है तो फिर वो हमारे पास क्या हो जाता है, गलत होने के जो चांसेस है वो कम हो जाते हैं। और NCERT बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपके हर एग्ज़ाम के लिए, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना है। -1 -1, फिर -1 प्लस का 1, फिर इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 और माइनस का 1, फिर इस 1 का इस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 और 1 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको तो कैलकुलेट करना है A क्रॉस A। तो इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 1। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, इसको अलग कर लीजिए। तो आपके पास जितने भी ये सारे 1 आए हैं इसमें आपको -1 का मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि -1 फिर क्या है हमारे पास, -1 प्लस का 1, फिर क्या है 1 और माइनस का 1 और 1 × 1। इसमें आपको इंटू क्या कर देना है, एक A अलग से जो आपका दिया हुआ है उसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो आपको जो आंसर है वो आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो यहाँ पे क्या आएगा, वो आएगा -1 और इसका मल्टीप्लाई इससे कर दीजिए तो एक और -1। ठीक है, फिर -1 प्लस का 1, फिर यहाँ पे क्या आएगा, -1 प्लस का 1 और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मल्टीप्लाई अब इससे करेंगे पहले तो -1 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद -1 प्लस का 1 और प्लस का 1, फिर 1 -1 और माइनस का 1। ठीक है, तो अब इसका गुणा इससे हो चुका, अब इससे कर देंगे आप लोग, किससे, 1 -1 प्लस का 1। ठीक है, अब 1 बचा, 1 माइनस का 1, फिर 1 और 1। ये हमारा A क्रॉस A का सोल्यूशन आ गया, यानी कि A क्रॉस A। ये मैंने आपको बताया था समझने के लिए, आप इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, A क्रॉस B = AX AY BX BY, A और B ज्ञात करना है। तो आपको पता है ये जो पहले वाले टर्म होंगे वो क्या होंगे, A के टर्म होंगे, और जो सेकेंड वाले टर्म होंगे वो किसके टर्म होंगे, B के टर्म होंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सोल्यूशन A = हमारे पास दिया गया है A और B। ठीक है, और B = हमारे पास दिया गया है X और Y। आपको एक टर्म को एक बार ही लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। ठीक है, ये हमारे पास कैलकुलेट हो गए। अब आपका क्वेश्चन नंबर 7 हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना है। ठीक।